राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कल प्रसंग चल रहा था कि मद जिसको भी हो जाता है उसको भगवान छोड़ देते हैं। ये मान और मद, ये दोनों एक भाई, जुड़वा भाई हैं। मान माने अहम भाव, और अहम भाव से मद होता है। ये किसी कारण से होते हैं। अहम के 9 बच्चे भये, भगवान बोले। 11, 18, 15, 11, 28, 15, स्कंद 11, अध्याय 28, श्लोक संख्या 15। नौ बच्चे कौन कौन हैं? पहला है शोक। इसी को गोसाई तुलसीदास जी लिखा है, संस्कृति मूल शोक प्रदनाना। संसार का मूल है अहम। संस्कृति मूल स्थूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। जितने भी बच्चे हैं शोक के, दुख के, ये सब अहम के बेटे हैं। अहम का पहला बेटा है शोक। दूसरा है हर्ष। मान सम्मान संपत्ति संसार की प्राप्ति में हर्ष हो जाना। तीसरा बच्चा है भय। अहम को ही भय लगता है। अहम को ही शोक होता है। अहम को ही हर्ष खुशी होती है। चौथा बच्चा है क्रोध। अहम नहीं है तो क्रोध नहीं होगा। पांचवा बच्चा है लोभ। छठवां है मोह। सातवां है स्पृहा इच्छादि। आठवां बच्चा है जन्म होना। नौवां बच्चा है मृत्यु। अहम नहीं है तो 9 के 9 खत्म हो जाएंगे।
जन्म से छुट्टी, मृत्यु से छुट्टी, शोक से छुट्टी, मोह से छुट्टी, लोभ से छुट्टी, ये अहम से ही मद पैदा होता है। इस बात को भगवान ने आठवें स्कंद में कहा है। मानस स्तंभ निमित्ता नाम 8:22-27। मान मने अहम भाव, स्तंभ मने ऐंठ, ये 7 चीजों से पैदा होती हैं। जन्म, कर्म, वयोरूप, विद्या, ऐश्वर्य, धन आदि। इसी से मान होता है, इसी से स्तंभ होता है। दोनों भाई भाई समझो या एक चना के 2 दाल। मान है तो स्तंभ होगा, स्तंभ है तो मान होगा। अरे क्यों होता है? अच्छे घर में जन्म हुआ, कुछ अच्छा काम किया, ये बड़ी आफत है। अच्छा काम किया और मद हो गया। तो अच्छा काम ना किया जाए। करो लेकिन विवेक के साथ करो। वह अच्छी जवानी आ गई, मद हो गया। रूप, अच्छा रूप मिल गया, मद हो गया। विद्या, अच्छी पढ़ाई, बहुत पढ़ गए, मद हो गया। ऐश्वर्य माने बड़प्पन मिल गया, मद हो गया। धन हो गया, मद हो गया, या अहंकार हो गया। दोनों एक साथ पैदा होते हैं। अगर स्तंभ नहीं होता है, ऐंठ नहीं होता है, तो भगवान की कृपा समझना। ये नहीं होगा तो मोह नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मद गोपियों को हुआ, भगवान छोड़ के चले गए। रास में हम बता चुके हैं कल। यहां तक कि श्री जी के साथ भी यही खेल किया। उन्होंने अपने साथ भी खेल किया। कामिनाम दर्शन दैन्यम, काम के प्रभाव से दैन्य आ जाता है और कामी में दैन्य दिखाई पड़ता है। वो सब भगवान ने स्वयं किया।
रामावतार में भी किया। अरण्य कांड में भगवान सीता जी के विरह में अत्यधिक दुखी हो रहे हैं। कामिन के दीनता दिखाइए। हाँ 39। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्जामी। लेकिन कामिनी के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरत दृढ़ाई। ये उन्होंने इसलिए दिखाया कि देखो भाई, स्त्री की आसक्ति मनुष्य को एकदम ऐसी दीन बना देती है कुत्ते से भी ज्यादा दीनता मनुष्य के अंदर आ जाती है। भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी कहा है, 9, 11, 17 स्त्री पुम प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावह अपीश्वराणाम किमतु ग्राम्यस्य गृहे चेतसे। ईश्वर भी है, वो भी देख लो आज रो रहा है नारी की आसक्ति में। तो धीरों के लिए दृढ़ता की शिक्षा दिया, और साधारण मनुष्यों को इससे बचने के लिए कामासक्ति से दूर रहने की शिक्षा दिया। नौ 10 11 भागवत। स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयंश्चार। स्त्री संगी मने स्त्री आसक्ति वाला। नारी के आसक्ति वाले की गति भगवान दिखा रहे हैं। देखो, मैं भगवान होकर के रो रहा हूं, वही बात यहां पर उमा से भगवान शंकर कह रहे हैं। हे उमा, ये वही भगवान है सचराचर, चर अचर के स्वामी हैं। ये वही भगवान है जो गुणातीत हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, और आज इनकी क्या हालत हो रही है।
राम उमा सब अंतर्यामी, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरध दुखाई। यही बात रास पंचाध्यायी में कामिनाम दर्शयन दैन्यम, जो यहाँ दैन्य भगवान दिखा रहे हैं, वही दैन्य उन्होंने ठीक कहा। 10, 30, 35। वाह, ये इनकी स्टडी, इनका अध्ययन छोटी बच्चियों का देख के ऐसा लगता है ये जन कल्याण करेंगी। हम सोच रहे थे, संख्या पहले बता दिया इसने। भगवान 5वें स्कंद में हनुमान जी कह रहे हैं 5, 19, 5। मर्त्यावतारस्त्वी मर्त्य शिक्षणम। भगवान नरलीला कर रहे हैं, क्यों? मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। क्या शिक्षा? स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयांशचार। देखो, नारी की आसक्ति में आज मैं गुणातीत सचराचर स्वामी होकर के भी रो रहा हूं। अंतर्यामी होकर के भी रो रहा हूं। तो तुम लोग तो मायाबद्ध जीव हो, तुम्हारी क्या हालत होगी। इसलिए मद की शिक्षा कभी नहीं आवे मन में। सावधान रहना। राधा रानी ने मद लीला किया और ठाकुर जी छोड़ गए। 10:30 में श्री जी की मद लीला ही। इत्येवं दर्शयन्ताश्चेरुर्गोप्यो विचेतस। 10:30-36 गोपियां ढूंढ रही थीं और जिस एक गोपी को लेकर के श्री राधा रानी को विहाय अन्याह स्त्रियों बने, सब गोपियों को छोड़ गए थे, एक को लेकर के गए। एक कौन थी? श्री जी। अब वो श्री जी ने भी शिक्षा के लिए ये मद लीला दिखाई। साच मेने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम। अपने को बड़ा समझना ही मद है। यही मद हुआ था 10:29-48 में, 10:29-47 में गोपियों को। एवं भगवतः कृष्णान लब्धमाना महात्मनः। भगवान कृष्ण से इतना सम्मान पा करके
आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्येभ्यधिकं भुवि। संसार में जितनी भी माननियां होंगी उनमें सब में अपने को अधिक समझा गोपियों ने। ऐसी संसार में कौन होगी जो जिसके अधीन भगवान जैसा नचाओ वैसे नाचते हैं। ये सौभाग्य का मद हुआ उनको। तासाम तत्सौभाग्य मदम। ये मद मान दोनों जुड़ेरा भाई है, जोनला भाई है। ये इससे पता पड़ता है ये मान हुआ, मद के साथ मान हुआ। इसको ठंडा करने के लिए भगवान वहां से गायब हो गए। मान और मद को भगवान पसंद नहीं करते, चाहे गोपी हो, चाहे खुद हो, चाहे श्री जी हो। इस बात को अच्छी तरह सभी समझ लो। साचो मैंने 10, 30, 37 साचो मैंने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम। अनंत गोपियों में अपने को श्रेष्ठ मान लिया। हित्वा गोपी ही कामयाना, सब गोपियों को छोड़ दिया। माम असौ भजते प्रिय, ये केवल मेरे ही पास हैं। मद और मान एक साथ पैदा हुआ। ततो गत्वा वनोद्देशम, द्रिप धातु मद में आता है। दृप्ता मद से भर करके केशव से बोली, न पारे हम चलितुम, मैं अब चल नहीं सकती हूं। नय माम यत्र ते मनः, हमको ले जाओ। पहले भी उठा के लाए थे। दस 30, 31 में न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनम दृणांकुरी, खिद्य सुजातांग्रितलाम उन्निन्ये प्रेयसीम प्रिया। यहां से आगे उस गोपी के चरण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अवश्य उसको उन्निन्ये उठा के ले गए हैं श्याम सुंदर। क्यों? 2 कारण हैं। एक तो जिसको उठा के ले गए उसके चरण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ही उठाई है, उनको डबल हो गया बूझ। इमान्यधिक मग्नानि पदानि बहतो वधूम। वधू को उठा के ले गए तो यहाँ
कृष्ण के पांव ज्यादा गड़ गए हैं। क्यों गड़ गए? गोप्य पश्यत कृष्णस्य भाराक्रांतस्य कामिना। अपना बोझ और दूसरा श्री जी का बोझ। तो इसलिए फिर से श्री जी ने कहा, जो लीला उन्होंने 10, 30, 32 में किया है, अब तुम हमें फिर से ले चलो। नए माम यत्र ते मना। वो कहने की शैली से ठाकुर जी जान गए कि ये मद लीला कर रही हैं शिक्षा देने के लिए। कोई मद नहीं करना। प्रश्माय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। जैसे कि भगवान ने 10, 29, 48 में किया था। मद को शांत करना प्रशम है, वही है कृपा। भगवान जब कृपा करते हैं तब मद नष्ट कर देते हैं। स्वयं भगवान ने कहा इंद्र से, इंद्र 10, 27, 16 माम ऐश्वर्य श्रीमदांधो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंश्यामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। ऐश्वर्य का मद हो चाहे श्री का मद हो, यहां श्री का मद है और वहां था ऐश्वर्य का मद। 10, 27, 8 में इंद्र ने कहा, सत्वम ममैश्वर्य मद प्लुतस्य। तीनों लोकों का मैं स्वामी हूं। ये ऐश्वर्य का मद था। गोपियों को श्री का मद हुआ। फर्क है। तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशव। ये सौभाग्य का जो मद आया और मान आया, इसको ठंडा करने के लिए, प्रशम माने ठंडा करना, और प्रसाद माने कृपा करने के लिए भगवान छोड़ गए। यहां भी 10, 30, 38 में राधा रानी ने मद लीला किया। तत्तो गत्वा बनोद्देशम दृप्ता। द्रिपु धातु मद में आती है। दीप्ता माने मत्ता। मद से श्याम सुंदर से बोली। देखो, एक होती है प्रेम की वाणी, एक होती है मद की वाणी। प्रेम की वाणी क्या है? हमें ले चलो, ये ले चलिए। और मद की क्या है? उठा ले जा हमें। शब्द से ही पता पड़ जाएगा। अपने पिता से तो तुम कहते हो तुम्हारा बाप बनता है, तुम हमारे बाप हो।
इस वाणी में और तुम हमारे पिताश्री हो, फर्क है। अपनी माँ से अगर तुम कहते हो ए मेरे बाप की लुगाई, और माताश्री, दोनों में फर्क है। तो दृप्ता माने मत्ता बोली नय माम यत्र ते मन, ले जा मुझे। तब समझ गए श्याम सुंदर। एवं मुक्तः प्रियाम आह स्कंधे आरुहिताम इद, चलो इस कंधे पर चढ़ जाओ। बैठे नीचे कि कंधे पे चढ़ जाएंगी, और जब श्री जी बैठने चली तो एकदम ततश्चांतर्दधे कृष्ण गायब हो गए। और विरह लीला श्री जी की शुरू हो गई। सा वधू अन्वतप्यत, जब छोड़ गए तो मद चला गया। बोली हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। ये सब दीनता की वाणी है। तो जो कल हमने विषय उठाया था कि जब मद हो जाता है तब प्रभु ही इसको हटा देते हैं। चाहे तुमने करोड़ खर्च किया, चाहे 10 करोड़ खर्च किया, इसका कोई महत्व नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा है 7-9-9 में, अरे तुमने चाहे 50 करोड़ खर्च किए, मद है वहां भक्ति नहीं है। देखो, धन 1, अभिजन 2, रूप 3, तपस्या 4, श्रुत वेद पढ़ना 5, ओज इंद्रियों की शक्ति बढ़ना 6, तेज 7वां, प्रभाव 8वां, 9वां बल शरीर का, 10वां पौरुष क्रिया शक्ति, 11वां बुद्धि, 12 योग। ये 12 चीजें दुनिया में बहुत सम्मान पाती हैं, और भगवान की भक्ति में ना ये 12 चीजें जीरो हैं। एकदम जीरो हैं। फिर ये 12 चीजें ना हो, केवल भक्ति हो, काम चलेगा। काम नहीं, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। 7-9-9 कैसी भक्ति? जिसमें मद नहीं हो, जिसमें मान नहीं हो। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, भाई पहली चीज अगर सीख गए तुम, तो सब गुण आ जाएंगे। क्या? तृणादपि सुनीचेन।
तिनका से भी ज्यादा छोटे बनो। ये अगर सीख गए तुम अमानी बन जाओगे, अहम नहीं आएगा। और दूसरों को सम्मान देने लग जाओगे, उदार बन जाओगे। एक बहुत महत्व की बात बता रहे हैं। सुखदेव जी ने बहुत बड़ी बात कही दिया है, 2, 3, 10। दूसरा स्कंद, तीसरा अध्याय, 10वां श्लोक। भक्ति अकाम। भगवान के प्रेमी लोग अकाम होके भक्ति करते हैं, कुछ नहीं चाहिए। वो निष्काम प्रेमी सबसे बड़े हैं। दूसरे संसारी लोग सर्वकाम, पैसा चाहिए, भोग चाहिए, तमाम चीजें चाहिए चाहिए चाहिए, हजारों चाहिए, उसको सर्व काम कहते हैं। पहला अकाम, केवल निष्काम प्रेमी भक्त। सर्वकाम, संसार के सब भक्त लोग। तीसरा है मोक्ष काम, मुमुक्षा, संसार से छूटना। इन तीनों में ही संसार की सब चीजें आ गई। प्रेमी आ गए, सकामी आ गए, और मुमुक्षु वाले आ गए। तुम कोई भी हो, चाहे अकाम हो, चाहे सर्वकाम हो, चाहे मोक्ष काम हो, उदार होना जरूरी है। उदारधी। निष्काम प्रेमी हो तो भी उदार होना जरूरी है। सर्वकाम माने पैसा चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, कोई भी कामना है उसको भी उदार होना जरूरी है। और जिज्ञासु है, ब्रह्म को जानने वाला, या मुमुक्षु, संसार से छूटने वाला, मोक्षकामी है, उसको भी उदार होना जरूरी है। उदार होने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी का मान देना। अमानी माने अहम नहीं पैदा हो, और मानद माने उदार बन जाओ। मानद नहीं हो तो तुम उदार नहीं हो। संसार में सबसे बड़ी उदारता क्या है? संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? बोले पैसे का दान नहीं। पैसा तो
देना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा दान है 11वें स्कंद में 19वें अध्याय में 37वें श्लोक में, दंड न्यासः परम दानम। तुम्हारा अपराध किसी ने किया, दंड के पात्र हैं, तुम बदला मत लो, दंड मत दो। ये सबसे बड़ा दान है। जैसे भगवान विष्णु सो रहे थे, भृगु जी परीक्षा करने गए, एक लात मारा उनकी छाती पे। बिना मतलब न कोई अपराध, और दूसरा आदमी होता मामूली आदमी, दुबले पतले ऋषि हैं, एक टांग पकड़ के खींच करके पटक देता, बेवकूफ, मैं सो रहा था, बिना मतलब आके लात मारा। डेढ़ हड्डी के आदमी बेचारे एक धक्के में गिर जाते। बना डोलता है ऋषि। ऐसा दंड का काम किया और दंड की जगह भगवान ने उनको सम्मान दिया। ओहो, आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती कठोर है, आपको चोट लग गया होगा। उनके चरण दाबने लग गए। ये है अमानिना मानदेन। उदारता भी आ गई, जो सुखदेव जी ने कहा है 2:3-10 में, चाहे अकाम निष्काम प्रेमी हो, चाहे सर्वकामी हो, चाहे मोक्षकामी जिज्ञासु हो या मुमुक्षु हो, उदार हो तो निष्काम प्रेम भी आ जाएगा, और कंजूस हो तो कुछ नहीं आएगा। पैसा भी नहीं मिलेगा। सर्वकाम माने धन संपत्ति वगैरह, ये सब कामनाएं चली जाएंगी, उदार नहीं हो। बिना उदारता के कुछ नहीं होगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन। तब कीर्तन करना। अमानी और मानद, अमानी मने अहम नहीं आवे, मद नहीं आवे। मानद मने उदार बन जाओ। ये बात भगवान राम ने कहा है। सबई मान प्रदयाप
अमानी। भरत प्राण सम ते मम प्राणी। उत्तरकांड में है 38। जब भगवान राम ने शिक्षा दिया भक्ति कैसे मिलेगी, तो उसका रास्ता बताया उन्होंने। कि सबको मान देना सीखो, और खुद अमानी बनो। वो प्राणी हमको प्राणों से ज्यादा प्रिय लगता है। इसको भक्त कहते हैं। और हम भक्ति करने चले और महंत बन गए, श्री महंत बन गए, और आगे और भाई जाने क्या क्या जगत गुरु बन गए, संसार के गुरु बन गए। ये सब बातें, इनसे बचना ही जरूरी है। और यही सबसे पहले मनुष्य सीखता है साधु बनने के बाद। स्थानधारी बन गए, मंदिर के अध्यक्ष बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। ये सब क्या है? ये सब भक्ति विरोधी बातें हैं। अमानी बनने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी ने शिक्षा दिया। इसलिए ब्रह्मा जी भक्ति के आचार्य बोले गए। एक छोटी सी बात पर सबसे पहले आचार्य भक्ति के ब्रह्मा जी क्यों बोले गए? 12 आचार्य हैं, 6, 3, 20। स्वयंभू मने ब्रह्मा, नारद 2, शंकर 3, सनत कुमार 4, कपिल 5, मनु 6, प्रहलाद 7, जनक 8, भीष्म 9, राजा बलि 10, वैयासकी सुखदेव जी 11, वयम हम धर्मराज 12। ये 12 आचार्य हैं। अब ब्रह्मा जी सबसे पहले आचार्य क्यों माने गए? इसका कारण सुन लो। 2, 5, 12। ब्रह्मा जी बोले
मैं उन भगवान को, वासुदेव कृष्ण को नमस्कार करता हूं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि येन माया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। जिनकी माया दुर्जय माया है, आज तक कोई जीत नहीं सका। इस माया के कारण लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। ब्रह्मा जी ने ही संसार बनाया, सब जानते हैं। भगवान के गुणावतार हैं, सब जानते हैं। और जगत गुरु कह दो तो घबरा जाते हैं। और हम लोग जगत गुरु की टाइटल चाहते हैं, छापते हैं, छपवाते हैं और खुद अपने मुंह से कहते हैं जगत गुरु। ये आश्चर्य है, अज्ञान की पराकाष्ठा है। जो घोर अज्ञानी है वो कलयुग में जगत गुरु बनता है। और जगत गुरु बनने के लिए पैसा दिया जाता है। आप लोगों को सबको मालूम नहीं होगा, जबकि जगत गुरु नाम से ब्रह्मा जी इतने घबराते हैं कि जो हमको जगत गुरु कहता है केवल माया है। दुर्जय माया ने उसको घेर लिया है और इस कारण से हमें जगत गुरु कह रहा है। और हम जैसे लोग जगत गुरु बनने कहलाने के लिए तरसते हैं। दुर्जय माया ने तो घेर लिया लोगों के, तो ब्रह्मा जी को जगत गुरु कहने लग गए। और जो जगत गुरु हैं नहीं, महानीच, अब वो बनना चाहते हैं, उनको कौन सी माया घेरेगी पता नहीं। एक माया है जो संसार के लिए दुर्जय है, उस माया ने घेर लिया तो कोई कहता है ब्रह्मा जी जगत गुरु हैं। और जो है कुछ नहीं, जगत गुरु बनना चाहता है, उसको कौन सी माया ने घेरा पता नहीं है। दुर्जय से आगे जाने कौन सी माया होगी। कुछ बनना ही अज्ञान है और कुछ ना बनना ही भक्ति है। इसलिए भक्ति की पहली सीढ़ी है तृणादपि सुनीचेन। इस पहली सीढ़ी पे ही भाई हम सब लोग, हम अपनी कह रहे हैं फेल हैं। सब तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत से भक्त बैठे होंगे शायद। लेकिन जो कुछ बनना चाहते हैं उनको ठाकुर जी यहां से हटा देते हैं। ये तो मान मंदिर में चमत्कार देखा है। कोई धन दे करके सोचता है कि हमारा सम्मान बढ़ जाए,
कोई कुछ प्रचार करके, परिश्रम करके कि हमने ही आंदोलन शुरू किया, हम ही आंदोलन करने वाले हैं। और संस्थापक बन गया, उसको भी भगवान ने यहां से विदा कर दिया। कोई माता पिता बन गया, झूठा ही। संसार में भी माता पिता जो होते हैं, उनका एक भी गुण नहीं है, माता पिता बन गए और उनको भी विदा कर दिया। ऐसे जो जगतगुरु बने सब झूठे ही है। जब झूठ के माँ, झूठ के बाप, तो झूठ के जगतगुरु, झूठ के महंत, झूठ के श्री महंत, सब झूठ ही है। कुछ बनना झूठ है, अब कुछ ना बनना ही सत्य है। कुछ ना बनने का रास्ता वह है, तिनका से भी छोटे बनो। तिनका पर सब आदमी पांव रख देते हैं। तिनका कभी किसी को रोकता नहीं है। उससे छोटा बनने ही भक्ति का पहला लक्षण है। उससे छोटा कैसे बनेंगे? बोले भाई देखो, घास है, घास पे पांव रखो, कुछ नहीं बोलेगी, और फिर चले जाओ, फिर उसके बाद में अपने आप हरी घास खड़ी हो जाएगी थोड़ी देर में। वो कभी खड़ी नहीं हुए, उससे भी ज्यादा छोटे बन जाओ। पंचमी है, त्रिनाद में पंचमी है। पंचमी तुलना में आती है। तिनका से भी छोटे बन जाओ। नीच नहीं, सुनीच बनो। तिनका से भी ज्यादा से ज्यादा नीच बनो। हरी घास तो फिर भी उठ जाएगी, वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। और जब हम कुछ बनते हैं तो भक्ति के रास्ता खत्म। हर आदमी आता है, बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी लड़कियां आई कथावाचक बनने के लिए। पहले ही रास्ता गलत है। कुछ बनने का लक्ष्य ही गलत है। कुछ न बनो, ये सोच के आओ, हुक्म हुआ है मनमोहन का, बेसिर होए सुआवे, सुंदर मत मैदान इश्क दा, ढोल अमोल बजावे, साचारी शरण रसिक नाशिक नट, सुदृढ़ व्रत चढ़ धावे,
दोहरी तेरी ले कुलाटे दरस इनायत पावे। एक क्षण में उसको दर्शन मिल जाएगा। ऐसा खेल दिखाओ नट का। नट आया मैदान में, ढोल बजाया कि नट का खेल हो रहा है, आ जाओ जिसको देखना होगा। आए लोग, पहला खेल क्या, सिर काट दिया अपने। अब सिर नहीं है, एक पतली सी डोर टांग लिया इस पार से उस पार, और उस डोर पे दौड़ रहा है। सिर नहीं है, आंख नहीं है, कुछ नहीं है। वो रस्सी का है कि सुदृढ़ व्रत है, कामनाएं खत्म, निष्कामता, निरहंता, ये सब दृढ़ व्रत हैं भक्ति के। उस पे दौड़ रहा है, दोहरी तेरी कुलाटे लेता है, उछल के उसी तरह से आ जाना उल्टे। अब उसको भगवान का दर्शन मिलेगा, और नहीं तो डुमडुमी बजाओ। डुमडुमी बजाए मियाँ खाते शक्कर घी, अब आए फंसे या कहर में खुदा बचा बेजी। जय श्री राधे।